औकात से ज़्यादा मुझे कुछ ना देना मालिक। मेरी औकात से ज़्यादा मुझे कुछ ना देना मालिक। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आँखों को अंधा कर देती। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आज की कहानी है एक लोभी व्यक्ति की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है? सब्सक्राइब करने से जो भी मेरी अगली स्टोरी आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं चाहती हूँ सभी बच्चे मेरी स्टोरी देखें और उनसे कुछ सीखें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी है एक लोभी व्यक्ति की। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनवान था। उसके पास इतनी ज़्यादा धन संपदा थी कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोभी था। एक बार क्या हुआ, उसके यहाँ बहुत सारे साधु महात्मा आए। उसने उनको अपने यहाँ अपने घर पे खाने के लिए बुलाया और उनकी बहुत आवभगत की। साधु महात्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गए और जाते समय उसको कुछ देना चाहते थे। तो जो सर्वश्रेष्ठ उनमें ज्ञानी था, जो उनका साधु महात्मा थे, उनमें से एक साधु ने उनको 4 दिए दिए। 4 दीपक देकर वो बोले कि ये दीपक आपको अलग अलग दिशाओं में जलाने हैं। जिस भी दिशा में आप ये दीपक जलाएंगे, मान लो आपने उत्तर दिशा में एक दीपक जलाया और जब आप जला के जा रहे हो, जहाँ पे भी वो दीपक बुझ जाता है वहीं पे आपने रुक जाना है और वहाँ पे खुदाई करनी है और आपको वहाँ से धन जरूर मिलेगा। जब ये बात उसने सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने 4 दीपक रख लिए। महात्मा ने बताया कि आपने एक दीपक उत्तर दिशा में जलाना है, एक पूरब में जलाना, एक पश्चिम, लेकिन दक्षिण दिशा वाला दीपक आपने नहीं जलाना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो वो महात्मा की बात सुनकर खुश हो गया और क्योंकि वो लोभी था तो उसने कहा ठीक है, जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही करूँगा, मुझे तो धन मिलने वाला ही है। तो साधु महात्मा चले जाते हैं। थोड़े दिन तक वो ऐसे ही रहा, शांत रहा। फिर थोड़े दिन बाद उसको विचार आया कि क्यों ना धन कमाया जाए। उसे याद आई कि जो दीपक उसको साधु जी ने दिए। सबसे पहला दीपक जब उस धनी व्यक्ति ने लिया तो वो सबसे पहले गया पूरब दिशा में और पूरब दिशा में जाते समय उसने वो दीपक जला लिया। चलता जाए और दीपक जलता रहा, लेकिन एक जगह जाकर वो दीपक बुझ गया। वहीं पे वो व्यक्ति रुक गया और वहाँ पे उसने खुदाई शुरू कर दी। तो पता है आपको उसको क्या मिला? एक सोने का घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर वह व्यक्ति तो बहुत खुश हो गया और सोने का घड़ा लेकर अपने घर आ गया। बहुत दिन तक वो ऐसे ही रहा और खुश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे दीपक को आजमाया जाए और धन कमाया जाए। दूसरा दीपक लेकर वो पश्चिम दिशा में गया। उसने दीपक जलाया और वो चलता ही गया। थोड़े दिन चलने के बाद वो दीपक बुझ गया। फिर वो वहाँ पे रुक के खुदाई करने लगा। तो उसने वहाँ पे देखा खूब सारे हीरे। इतने सारे हीरों को देखकर तो वह खुश हो गया और सारे हीरे समेट कर अपने घर आ गया और साधु महात्मा का धन्यवाद करने लगा। ऐसे करते करते कुछ दिन और निकल गए। फिर उसने सोचा कि तीसरा दीपक भी जला लिया जाए। तो उसने अपना तीसरा दीपक जलाया और दीपक जलाकर उत्तर दिशा में दीपक लेकर वो उत्तर दिशा में गया। उत्तर दिशा में जब वो जा रहा था तो थोड़ी दूर तो दीपक जलता गया, लेकिन कुछ समय बाद वो दीपक बुझ गया। जैसे ही वो दीपक बुझा तो उसने वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते हुए वहाँ पे अलग अलग तरह के हीरे जवाहरात, अलग अलग तरह के कीमती पत्थर, मतलब इतना सारा धन मिला उसे। वो धनी व्यक्ति बहुत खुश हो गया। लोभी तो वो था ही, तो वो अपने घर लेके चला गया सब कुछ और घर जाके सब चीज़ें पाके बड़ा खुश था। लेकिन कुछ दिन बाद उसने सोचा कि साधु महात्मा तो ऐसे ही बोलते हैं, जब 3 दीपक से मुझे इतना धन मिला है तो चौथे दीपक से क्यों ना मिलेगा। तो मैं चौथा दीपक भी जलाता हूँ। और उसने साधु महात्मा की बात ना मानते हुए चौथा दीपक भी जला दिया। चौथा दीपक जलाकर वो गया दक्षिण दिशा में और जब वो चलता गया तो एक जगह जाके दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझ गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। वो महल के अंदर जाता है और महल के अंदर जाकर देखता है बहुत सारे दरवाजे थे। जब वो दरवाजे खोल के देखता है तो क्या देखता है? एक दरवाज़ा खोला तो उसमें सोने के इतने बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे। दूसरा खोलता है, उसमें डायमंड रखे हुए थे, हीरे जवाहरात। तीसरा खोलता है तो उसमें भी रुपया पैसा। बड़ा खुश हो जाता है। फिर एक और दरवाजे से आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई चक्की चल रही होती है। तो वो उस दरवाजे के पास जाता है और देखता है वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत ही बुरा, और वो चक्की चला रहा था। चक्की चलाते हुए देख के उसने सोचा कि ये व्यक्ति ज़रूर जानता होगा इस महल में कहाँ कहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, तो क्यों ना उससे थोड़ी जानकारी ले ली जाए। तो वो वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है, पूछता है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हीरे जवाहरात, सोना चांदी रखा है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। तो कहता है कि आप मुझे बताओ। तो कहता है हाँ बताऊँगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर सस्ता तो लूँ, तुम क्या मेरी थोड़ी देर चक्की चला लोगे तब तक। वो मान जाता है क्योंकि वो लोभी था। उसने कहा क्या हो गया, थोड़ी देर चक्की चला लूँगा तो क्या हो गया, मुझे हीरे जवाहरात तो मिल जाएंगे। तो वो लोभी व्यक्ति
वो भी व्यक्ति उस चक्की को चलाने लगता है। जब वो चक्की चलाने लगता है तो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तो वो पूछता है, अरे मुझे ये तो बता दो कि कहाँ है हीरे जवाहरात। तो कहता है कि यहाँ कोई हीरे जवाहरात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये चक्की है जिसे तुम्हें पूरी जिंदगी चलाना है ऐसे ही। तो वो कहता है कि अरे मैं क्यों चलाऊंगा चक्की, वो उसको छोड़ के जाने लगता है। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये चक्की चलानी छोड़ी तो ये सारा महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम यहीं मर जाओगे। मैं भी काफ़ी समय से इस चक्की को ऐसे ही चला रहा हूँ और अभी तक मैंने अपनी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि मैंने चक्की रुकने नहीं दी। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इस चक्की को चलाओगे और ऐसे ही अपनी जान बचाओगे। तो वो जाने लगता है। तो वो लोभी व्यक्ति कहता है, अरे जाते जाते ये तो बताते जाओ कि मुझे कब छुटकारा मिलेगा इस चक्की को चलाने से। तो वो कहता है कि जब मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा कोई लोभी व्यक्ति आएगा यहाँ पे धन को ढूंढता हुआ और तुम भी उसको मेरी तरह बेवकूफ़ बनाना और चक्की थमा देना, तो आपको भी छुटकारा मिल जाएगा और तब तक आपको चक्की तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे उस लोभी व्यक्ति ने संत की बात नहीं मानी और जाके ऐसी जगह फंस गया जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। हमें भी इस चीज़ से ये सीख लेनी चाहिए कि इतना हमें लालच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी जान ही खतरे में पड़ जाए। क्या हमारे पास जितना है उतना काफ़ी नहीं है? हम उससे ही काम चलाएं तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं ना, ज़्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। तो हमें जितना मिले, जितना दाता ऊपर वाला हमें देता है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और उसमें ही संतुष्टि से अपना जीवन यापन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।